बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 14 पार्टिकल फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थ्योरीज अबाउट जनरेशन ऑफ फोर्स एंड मास। स्टूडेंट्स, ये एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और है भी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टेक्स्ट बुक में देखने में ये आपको बज़ाहिर कम्प्लेक्स सा टॉपिक लग रहा होगा, बट मैंने कोशिश की है कि इसको बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों तक जो है वो डिलीवर कर सकूं, सो दैट कि आपको इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट लेक्चर की डेप्थ में जाने से पहले लेट मी क्लियर वन थिंग कि आपके पास जो क्लासिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम फ़िज़िक्स है, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल फ़िज़िक्स है, ठीक है, यानी सारी की सारी फ़िज़िक्स को हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्लासिकल फ़िज़िक्स और नंबर 2 मॉडर्न फ़िज़िक्स। इस मॉडर्न फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है क्वांटम फ़िज़िक्स। अब क्लासिकल फ़िज़िक्स और इस क्वांटम फ़िज़िक्स में क्या डिफरेंस है? क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम ऑब्जेक्ट्स को बड़े लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है जी। जबकि क्वांटम फ़िज़िक्स में हम ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, यानी छोटे लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं। अब ये बड़े लेवल और छोटे लेवल से क्या मुराद है, इसको मैं आप को जो है इस बात को मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, मैं मिसाल ले लेता हूँ जी, किसकी? ह्यूमन बॉडी की। फॉर एग्जांपल आपके पास है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो देखें, ह्यूमन बॉडी में अगर आप मेजर कर रहे हैं क्या चीज़, ह्यूमन बॉडी का अगर आप मेजर कर रहे हैं मैस, ह्यूमन बॉडी का मेजर कर रहे हैं आप वेट, या लेट से आप मेजर कर रहे हैं हाइट, तो देखें ह्यूमन बॉडी भी आपके लिए जो है वो विजिबल है, और इसमें ये जो क्वांटिटीज़ आप मेजर कर रहे हैं ये भी आपके लिए विजुलाइज करना मुमकिन है। तो कहने का मकसद ये है कि क्लासिकल फिज़िक्स में हम ऑब्जेक्ट को बड़े लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी नज़र आ रहा होता है, या उसकी जो क्वांटिटीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो हमारे लिए विजुलाइज करना आसान होती हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर कह देता हूँ कि आपने किसी ह्यूमन बॉडी की हाइट कैलकुलेट की है, और वो हाइट समवट आपके पास जो है वो अगर ज़्यादा आ रही है, तो आप ये विजुलाइज कर पाएंगे कि वो बंदा हाइट में बड़ा है, ऊंचा है, और अगर कम आ रही है तो वो हाइट में छोटा है। या अगर मैस ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो थोड़ा सा मोटा है, कम आ रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा पतला है। इट मीन्स कि क्लासिकल फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट को, आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, यानी बिगर लेवल के ऊपर। वहीं पे अगर मैं क्वांटम फिजिक्स की बात कर लूँ, तो क्वांटम फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, यानी छोटे लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं। इसी ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल में फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं इस ह्यूमन बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी का जो डीएनए है इसके बारे में बात करूं, इसका जो आरएनए है इसके बारे में बात करूं, क्रोमोसोम्स के बारे में बात करूं, तो ये चीज़ें देखें, क्या हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते। ब्लड में अगर मैं रेड ब्लड सेल्स की बात कर लूं, वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये आप पार्टिकल लेवल के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये आप माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जा रहे हैं, छोटे लेवल के ऊपर जा रहे हैं। तो आल इन आल आपके पास जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बड़े लेवल के ऊपर स्टडी किया जाएगा तो इट इज़ क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के अंडर ये स्टडी होगी। और जब आप ऑब्जेक्ट को छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी होगी। तो आई बिलीव कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में डिफरेंस आपको ये पहली चीज़ पता चल गई होगी। ओके, नंबर 2, अब आपके पास इसी तरह से फिजिक्स में अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में आप ने कहा कि क्लासिकल फिजिक्स भी है, क्वांटम फिजिक्स भी है। अब क्लासिकल फिजिक्स में भी बेशुमार क्वांटिटीज़ हैं और क्वांटम फिजिक्स में भी आपके पास बेशुमार क्वांटिटीज़ हैं। इन तमाम बेशुमार क्वांटिटीज़ में से अभी अगर आप अपने टॉपिक को देखें तो उसमें कौन सी दो क्वांटिटीज़ लिखी गई हैं? फोर्स एंड मास। तो हम क्लासिकल फिजिक्स में से, क्लासिकल फिजिक्स में से भी दो क्वांटिटीज़ उठा रहे हैं, फोर्स एंड मास। और इसी तरह से हम फिज़िक्स में जो क्वांटम फिज़िक्स है इससे भी उठा रहे हैं फोर्स एंड मास। और हम लोग ये देखते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स का फोर्स और मास के बारे में क्या कंसेप्ट है, वहीं पे क्वांटम फिज़िक्स का फोर्स और मास के बारे में क्या कंसेप्ट है। सो लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लासिकल फिज़िक्स का फोर्स के बारे में क्या कंसेप्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्कूल फिज़िक्स यू नो दैट कि क्लासिकल फिज़िक्स में फोर्स एक पुश या पुल का नाम है, जो कि ऑब्जेक्ट्स की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करती है। हमने पढ़ा है ना, उसकी शेप भी चेंज कर सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है,
ऑब्जेक्ट को या तो स्टॉप करने की कोशिश करेगी या चलाने की कोशिश करेगी। तो ऑल इन ऑल क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो फोर्स है वो एक पुश या पुल का नाम है। वहीं पे अगर हम मैथ्स की बात कर लें तो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक जो मैथ्स है वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। वो क्या चीज़ है जी आपके पास? क्वांटिटी ऑफ मैटर। या एम को अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर लेना तो एम जी क्या बन जाता है? वेट, यानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जिसको बोलते हैं हम। ठीक है जी। तो ये है जी कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स का अबाउट फोर्स एंड मैस। कि फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल और मैस इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मैटर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या क्वांटम फिजिक्स का भी फोर्स और मैस के बारे में यही कंसेप्ट है? तो स्टूडेंट्स आंसर इज नो। क्वांटम फिजिक्स में फोर्स और मैस का जो कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स में है ये हरगिज नहीं है, इससे कंसेप्ट बिल्कुल नया है। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज मैस? इन दो क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज मौजूद हैं। नंबर 1 क्वांटम फील्ड थ्योरी, या इसको क्यूएफटी भी कहते हैं, और नंबर 2 हमारे पास है स्ट्रिंग थ्योरी। तो अब इन्हीं जो आपके पास थ्योरीज हैं जो कि क्वांटम फिजिक्स में फोर्स और मैस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, इन्हीं को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्यूएफटी भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी को स्टडी करने के बाद 4 चीज़ें आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। नंबर 1, क्वांटम फील्ड थ्योरी है क्या? व्हाट इज़ क्यूएफटी? नंबर 2, अकॉर्डिंग टू क्यूएफटी यानी क्वांटम फील्ड थ्योरी, पार्टिकल्स किसे कहते हैं, यानी पार्टिकल्स की क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी। नंबर 2, चूँकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में फोर्स क्या है और मैस क्या है, इसी चीज़ का आंसर करने के लिए ये दो थ्योरीज मौजूद हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या चीज़ है फोर्स, यानी फोर्स कैसे जनरेट होती है, और नंबर 2 आपके पास क्या चीज़ है मैस, ये मैस कैसे जनरेट होता है। अब इन्हीं 4 चीज़ों को हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करते हैं। बड़ी आसान आसान सी बातें हैं। पहली बात, व्हाट इज़ क्वांटम फील्ड थ्योरी? बात को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, आपको सारी बात एक ही दफ़ा में समझ आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को ये बात बड़ी डिटेल से उसके स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जब भी पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मैटर पार्टिकल्स, तो उनके इंटरेक्ट करने की वजह से उनमें एक फोर्स जनरेट होती है, या वो एक फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। और पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके स्टडी करें ना, तो इन दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन से जो आपके पास फ्रेमवर्क बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम फील्ड थ्योरी। बात समझ में आ गई? आसान सी बात है ना, कि पार्टिकल्स के दरमियान आपस में जो इंटरेक्शन मौजूद है, उस इंटरेक्शन को अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी इसको कंबाइन करके स्टडी करें, तो इससे जो हमारे पास एक फ्रेमवर्क बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्लियर है पहली बात? दूसरी बात की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी पार्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, उसमें पार्टिकल क्या है? एक छोटा सा पॉइंट मैस है। ठीक है, जैसे आप मान लें कि एक कोई बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर एक छोटी सी उसको आप बॉल तस्वुर कर लें, ठीक है, जिसका एक छोटा सा मैस है। लेकिन आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी वो पार्टिकल्स उस तरह से छोटे छोटे जो है वो कोई बॉल्स की तरह मौजूद नहीं हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जी आपके पास पार्टिकल्स? क्वांटम फील्ड थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज़ जो है वो एक फ्लूइड लाइक, जैसे मैंने आपको उसी लेक्चर में हिग्स फील्ड थ्योरी में आपको जो है वो फील्ड की एग्जांपल दी थी कि मान लें आप एक स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद हैं। उस स्विमिंग पूल में वो जो वाटर है ना आपके पास, वो जो फ्लूइड है, उसको आप अपनी फील्ड तस्वुर करें। तो इसी तरह से वो कहता है कि यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज़ जो है ना वो इस तरह से एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस से या किसी एंटिटी से मिलकर बनी है। उस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हम फील्ड कहते हैं। ठीक है जी। अब उस फील्ड की जो एक्साइटेड स्टेट है, मैंने क्या बोला कि यूनिवर्स में हर एक चीज़ एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जैसी है जिसको फील्ड कहते हैं या क्वांटम फील्ड कहते हैं। उस क्वांटम फील्ड की जो एक्साइटेड स्टेट है उसे हम बोलते हैं पार्टिकल। बात समझ में आ गई है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी यूनिवर्स की हर एक चीज़ जो है वो एक फील्ड की तरह मौजूद है, और उस फील्ड की जो एक्साइटेड स्टेट है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल। ठीक है जी। अब डिफरेंट उसकी एक्साइटेड स्टेट्स होंगी, उसके बेस के ऊपर फिर पार्टिकल्स भी जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। बात समझ में आ गई है? दूसरी भी ओके।
आई गेस कि ये चीज़ आप लोगों ने ग्रैब कर ली होगी। अब हमारे मेन पॉइंट्स कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी फोर्स कैसे जनरेट होती है और मैस कैसे जनरेट होता है। अब बिल्कुल आसान सी बात है, आप लोगों ने ये देख लिया कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी पार्टिकल्स क्या हैं, दे आर द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ क्वांटम फील्ड। तो जब एक टाइप की फील्ड यानी वन पार्टिकल बीइंग एक्साइटेड स्टेट ऑफ फील्ड दूसरी टाइप की फील्ड यानी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो इसके इंटरेक्शन के नतीजे में फोर्स जनरेट होगी। आसान बात है कि व्हेन वन टाइप ऑफ फील्ड यानी पार्टिकल इंटरेक्ट करता है अदर टाइप ऑफ पार्टिकल यानी दूसरी फील्ड के साथ, तो इसके नतीजे में आपके पास क्या होती है, फोर्स जनरेट होती है। बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है ना आपके पास फोर्स कैरियर वाला, उसके जो स्टार्ट के 10 से 15 मिनट हैं वो आप लाजमी देख लें, आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड भी। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ के लिए क्या है, आई बिलीव कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, इसलिए मैं उसी की बिखाफ पे ये चीज़ें आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हेन वन टाइप ऑफ पार्टिकल यानी बीइंग एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम फील्ड इंटरेक्ट विद अदर पार्टिकल यानी दूसरी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इससे आपके पास फोर्स जनरेट होती है। समझ आ गई ये बात। और हर एक जो इंटरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फेनमैन डायग्राम से। अब देखें जी, फेनमैन डायग्राम से मुराद क्या है, जैसा कि मैंने आपको उसी लेक्चर में बताया, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, देखा है ज़रा। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वही ये आपको एक फिगर नज़र आ रही है, टेक्स्ट बुक से ही मैंने ली है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिकल्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन भी एक फील्ड है। कौन सी फील्ड है, एक्साइटेड स्टेट है किसी क्वांटम फील्ड की, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपके पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट है किसी क्वांटम फील्ड की। ये दोनों फील्ड्स जो है वो जब एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो नज़दीक आने से, चूँकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ये क्या करती हैं, एक पार्टिकल को एक्सचेंज करती हैं दरमियान में, जिसको आप क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, और फोटॉन के एक्सचेंज के बाद ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए अगर आप देखें तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यही जो पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन है ना, इसी को हम जब यानी पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम की फॉर्म में, इसी को हम फेनमैन डायग्राम कहते हैं। बात समझ में आ गई है। तो आई गेस कि फोर्स कैसे जनरेट होती है ये आपको पता चल गया होगा। और इसी से प्रीवियस टॉपिक में जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो फोर्स दो इलेक्ट्रॉन्स के यानी चार्जेस के एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से प्रोड्यूस हुई है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स आपके पास जिस पार्टिकल के एक्सचेंज होने से प्रोड्यूस होती है वो है फोटोन यानी गेमा रे। जबकि आपके पास नेचर में चार बेसिक फोर्सेस पाई जाती हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो कि बेसिकली न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, न्यूक्लियस क्यों स्टेबल है। जबकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी ये हमें एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। इसी तरह से तीसरी फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि रेडियो एक्टिव डीके का फेनोमेनन पर जो है वो प्रोसीड करवाती है, जिसका जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो डब्ल्यू और जेड बोसॉन्स थे। जबकि तीसरी टाइप हमारे पास थी ग्रेविटेशन की फोर्स, जिसका जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल था वो थ्योरेटिकल पार्टिकल है जिसे हमने ग्रेविटॉन कहा था। ठीक है जी, बहरहाल ये बातें चूँकि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी हैं इसलिए इन पे मैं इतनी बात नहीं कर रहा हूँ। सो आई बिलीव कि फोर्स कैसे जनरेट होती है ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मैस कैसे जनरेट होता है। तो मैथ्स की बात मैं प्रीवियस जो है वो लेक्चर में डिटेल से कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं फिर जो है वो आप लोगों के लिए ये चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ कि मैंने अभी आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी कि आप माने कि आप एक स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद हैं और वो जो स्विमिंग पूल में मौजूद वाटर है उसको आप फील्ड तस्वर करें। आपके हाथ में दो बॉल्स हैं, एक प्लास्टिक की बॉल है और एक मेटल की बॉल है। अगर आप उन दोनों बॉल्स को उस पानी की सतह के ऊपर रखेंगे यानी उस फील्ड में रखेंगे तो उनमें से किस बॉल को ज़्यादा गहराई मिलेगी। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जो मेटल की बॉल है वो पानी में ज़्यादा गहराई तक जाएगी, उसको ज़्यादा गहराई मिलेगी, यानी वो पानी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही है। जो प्लास्टिक की बॉल है वो पानी के साथ कम इंटरेक्ट कर रही है, इसलिए उसको कम गहराई मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यही जो आपके पास पानी है इसको आप हिग्स फील्ड तस्वर करें। ये पीटर हिग्स 1964 में एक साइंटिस्ट था जिसने ये जो है वो थ्योरी दी थी कि पूरी यूनिवर्स में जो है वो एक अनदेखी फील्ड मौजूद है जिसको उसने हिग्स फील्ड यानी उसी के नाम के बिहाफ पे उस फील्ड को हिग्स फील्ड का नाम दिया गया था। ठीक है जी, तो इस फील्ड में कोई पार्टिकल जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा उसको मैस मिलता है। बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो स्विमिंग पूल में मौजूद वाटर है इसमें जो बॉल पानी के साथ जितना इंटरेक्ट कर रही है उसको उतना ज़्यादा गहराई मिल रही है, जो कम इंटरेक्ट कर रही है उसको कम गहराई मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू हिग्स फील्ड
कोई भी पार्टिकल बिल्कुल इन बॉल्स की तरह जितना हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा उतना उसको ज़्यादा मैस मिलेगा, जितना कम इंटरेक्ट करेगा तो उतना ज़्यादा उसको मैस मिलेगा। यानी जिस तरह से हम क्लासिकल फिजिक्स में सिंपल कह देते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास है जितना मैटर मौजूद है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको हम मैस बोलते हैं। तो देखें क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट बिल्कुल इससे डिफरेंट है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, क्वांटम फील्ड थ्योरी, कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो एक अनदेखी फील्ड हिग्स फील्ड के साथ जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ही उनको मैस मिलेगा। यानी हाउ मैस इज जनरेटेड, इट इज़ ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल विद द हिग्स फील्ड। बात समझ में आ गई है। और इसी के मुताबिक जो आपके पास मैस है वो बेसिकली इनर्शिया है। यानी जब इनको मैस मिलेगा तो उस मैस का नतीजा क्या होगा, उस मैस का नतीजा ये होगा कि वो पार्टिकल्स अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन यानी पोजीशन को या अपनी जो मोशन है या अपनी जो स्टेट है उसमें चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करेंगे, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है, इसकी मैं समरी अगर आप लोगों के सामने रखूं तो 4 जो चीज़ें मैंने आपसे कही थी कि ये आपको समझ आनी चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है, व्हाट इज़ क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो क्या है क्वांटम फील्ड थ्योरी, कि पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन को जब हम क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को मिला के तो स्टडी करते हैं तो इस फ्रेमवर्क का नाम है क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स क्या हैं, तो क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज़ जो है वो एक फील्ड है, यानी एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। उस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, उस फील्ड को हम क्वांटम फील्ड कहते हैं। और उस क्वांटम फील्ड की जो एक्साइटेड स्टेट है वो है आपके पास पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स या उन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स कैसे जनरेट होती है, तो जब एक पार्टिकल बीइंग अ एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम फील्ड दूसरी टाइप की फील्ड यानी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो फोर्स जनरेट होगी। इनके इंटरेक्शन को हम फेनमैन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैस कैसे जनरेट होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी एक साइंटिस्ट था हिग्स, उसने ये कहा था कि पूरी यूनिवर्स में जो है वो जो आपके पास क्वांटम फील्ड मौजूद है यानी हिग्स फील्ड मौजूद है आपके पास, उस फील्ड में कोई पार्टिकल जितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा उसको उतना ज़्यादा मैस मिलेगा। ये वो 4 बातें थी जो कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में हमने समझनी थी। तो आई बिलीव कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में ये मैं चीज़ें मिटाता हूँ और आप लोगों से डिस्कस करता हूँ जी व्हाट इज़ स्ट्रिंग थ्योरी, आ न्यू थ्योरी। अच्छा जी, एट द एंड हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरी थ्योरी को विच इज़ स्ट्रिंग थ्योरी। छोटी सी स्ट्रिंग देखें इस तरह की। देखिए स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास जो पूरी यूनिवर्स है, क्वांटम फील्ड थ्योरी ने क्या कहा था कि पूरी यूनिवर्स यूँ समझ लें कि एक पानी की तरह है, यानी एक फील्ड की तरह मौजूद है। हर एक चीज़ फील्ड से मिलकर बनी है। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि पूरी यूनिवर्स जो है वो छोटी छोटी स्ट्रिंग से मिलकर बनी है, लाइक दिस वन, कि ये स्ट्रिंग्स आपके पास क्या भी कर रही हैं, ऐसे वाइब्रेट भी कर रही हैं। ठीक है, यदि पूरी जो यूनिवर्स है वो आपके पास छोटी छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से मिलकर बनी है। ये है आपके पास स्ट्रिंग थ्योरी। वही 4 बातें हमने यहाँ पे भी सीखनी है। स्ट्रिंग थ्योरी है क्या, उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल्स क्या चीज़ें हैं, और आपके पास इसमें फोर्स और मैस कैसे जनरेट होते हैं। पहली चीज़ क्लियर हो गई है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी पूरी यूनिवर्स आपके पास छोटी छोटी स्ट्रिंग से मिलकर बनी है। ओके, इसमें पार्टिकल्स क्या चीज़ हैं भाई, ये जो आपके पास छोटी छोटी स्ट्रिंग्स हैं ना, यही आपके पास अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी ये आपके पास क्या है जी, इनमें पार्टिकल्स का रोल प्ले करते हैं। बात समझ में आ रही है। यही छोटे छोटे आपके पास जो स्ट्रिंग्स हैं ये आपके पास पार्टिकल्स का रोल प्ले करती हैं। अब स्टूडेंट्स ज़रा बात को गौर से समझिएगा। देखें, आप लोग जानते हैं जो हमारे पास गिटार होता है ना, तो गिटार में स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। अब वो स्ट्रिंग्स भी क्या करती हैं, जब हम उनको पकड़ के खींचते हैं ना तो वो वाइब्रेट करती हैं। जब वो वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो डिपेंड करता है कि आप उनमें किस तरह की वाइब्रेशंस, कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जिस टाइप की, जैसे जैसे आप वाइब्रेशन चेंज करेंगे यानी टाइप ऑफ वाइब्रेशन आप चेंज करेंगे वैसे वैसे साउंड चेंज होगी। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी आपके पास पूरी यूनिवर्स में मौजूद ये जो छोटी छोटी स्ट्रिंग्स हैं, हर एक अपने अपने तौर पर हर एक की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। तो जिस की जितनी वाइब्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग वो फिर एक पार्टिकल के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। यानी मैं आपसे अगर समझाना ये चाह रहा हूँ कि फिर अगर पूरी यूनिवर्स जो है वो पार्टिकल्स या छोटी छोटी स्ट्रिंग से मिलकर बनी है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग क्यों दिखते हैं। यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स, जितने भी पार्टिकल्स होने की ये फिर एक दूसरे से नेचर में अलग अलग कैसे होते हैं। तो नेचर में अलग अलग कैसे होते हैं, बात समझ में आ गई है। बिल्कुल उस तरह से जैसे आपके पास गिटार की स्ट्रिंग में वाइब्रेशन
कि चेंज होने से साउंड चेंज होती है ना, डिफरेंट तरह की साउंड्स निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके पास अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी यूनिवर्स में ये जो छोटी छोटी स्ट्रिंग्स हैं, हर एक की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हर एक की क्या क्या वाइब्रेशन है, उसी को हम फिर अलग से एक पार्टिकल तस्वुर कर लेते हैं। तो आई गेस कि स्ट्रिंग थ्योरी का पार्टिकल्स के बारे में क्या कंसेप्ट है, क्या कहना है, ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लास्ट बात कि आपके पास इन पार्टिकल्स में फोर्सेस कैसे जनरेट होती है और मैसेज कैसे जनरेट होते हैं। तो आसान सी बात है जी कि जब ये स्ट्रिंग्स, ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ट्विस्ट करेंगी, फोल्ड करेंगी, तो आपके पास इनमें जो करेक्टर्स हैं लाइक चार्ज, फोर्स, मैस, ये आपके पास आते हैं। और ये जो इनकी करेक्टर्स हैं, इनको कंट्रोल करती हैं इनकी वाइब्रेशंस। ठीक है, ट्विस्ट से मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग है, इसमें ये ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। एक तो ये वाइब्रेट भी कर रही है ऐसे, लेकिन साथ में वाइब्रेशन के दौरान इसमें ऐसे ट्विस्ट भी प्रोड्यूस हो गया, ये ऐसे फोल्ड भी हो गई। तो ट्विस्टिंग और वाइब्रेशन से आपके पास इसमें क्या प्रोड्यूस होती हैं जी, इनके मैसेज और इनके चार्जेस, डिपेंडिंग अपॉन के किस में कितना ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है। ये मेरा स्ट्रिंग ही टूट गया। ओके, तो किस में कितना ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ, किस में कितना फोल्ड प्रोड्यूस हुआ, तो इस बिहाफ पे फिर उनको मिलते हैं मैसेज, चार्जेस, या वो फोर्सेज को जनरेट करते हैं। तो आई बिलीव कि ये सिंपल सी बात आप लोगों को क्लियर होगी कि स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरी यूनिवर्स छोटी छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से मिलकर बनी है। उन्हीं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को हम जो है वो पार्टिकल्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स चूँकि डिफरेंट मूड ऑफ वाइब्रेशंस रखते हैं, लिहाजा ये उस बिहाफ पे एक दूसरे से नेचर में अलग अलग होते हैं, और इन स्ट्रिंग्स के आपस में ट्विस्ट करने से, फोल्ड करने से इनको चार्ज, मैस, फोर्स जैसी करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, और इन्हीं की जो प्लेन या मूड ऑफ वाइब्रेशन है, वो इनकी इन करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। तो आई बिलीव कि आपके पास ये जो 3 सेक्शंस हमने डिस्कस किए, जिसमें पहले हमने क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में डिफरेंस को देखा, नंबर 2 हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात की, और नंबर 3 हमने स्ट्रिंग थ्योरी की बात की। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है फिर भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उल अज़ीज़ अब हम अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पार्टिकल्स इनहेलेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।